बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय किचन। दिस इज़ मीशमाइला और ये है आपका अपना चैनल। आज मैं आपके लिए मूंग की दाल की एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके हाज़िर हो गई हूँ, जो कि हमारी हल्की फुल्की भूख के लिए बेहतरीन साथी है। और आज हम मूंग की दाल को करेंगे फ्राई, और फ्राई होने के बाद ये इतनी मज़ेदार लगेगी, ख़ास तौर पर सर्दियों के लिए एक बेहतरीन तोहफ़ा है ये। तो चलिए अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आधा किलो मूंग की दाल लेके उसको 7 से 8 मरतबा पानी से अच्छी तरह धोने के बाद 3 घंटे के लिए भिगो दिया था। तो ये देखिए 3 घंटे के बाद ये अच्छी तरह भीग चुकी है और मुकम्मल तौर पे फूल चुकी है। तो मैं इसको स्टेन कर लेती हूँ। तो ये देखिए स्टेन हो गई है। तो स्टेन करने के बाद हमने क्या करना है, इसको अच्छी तरह खुश्क करना है। इसके अंदर जो भी मॉइस्चर है वो सारा हम खुश्क कर लेंगे। तो ये देखिए सरफेस पे मैंने रुमाल रखा है और इसको हम करेंगे अच्छी तरह खुश्क। इसमें कोई भी पानी का एक कतरा नहीं रहना चाहिए। तो ये देखिए इसको अच्छी तरह प्रेस करने के बाद जो है मैंने इसको कर लिया है ड्राई। और इसको निकाल लिया है एक बाउल में। ये देखिए ये अच्छी तरह खुश्क हो चुकी है, इसमें कोई भी पानी का कतरा नहीं है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की जानिब। तो कढ़ाई में मैंने 2 कप डाला है कुकिंग ऑयल। तो ये अभी गरम हो जाएगा। तो जब तेज़ गरम होगा तो फिर आप इसमें डालें अपनी भीगी हुई खुश्क मूंग की दाल। तो मैंने आधा किलो ली थी, तो जिसको जो है मैंने 3 बैचेस में फ्राई किया। तो आप भी थोड़ा खुले मुंह वाला बर्तन लीजिएगा, क्योंकि ऑयल जो है वो ऊपर आता है जल्दी से। तो फटाफट डालने के बाद जो है आपने इसको चम्मच से हिला देना है। और जो हमारी फ्लेम है उसको फिर आप हाई से मीडियम पे ले आएँ। तो ये देखिए आपको बबल से अंदाज़ा हो रहा होगा कि हमारा जो फ्लेम है वो मीडियम पे चला गया है। तो इसको मुकम्मल तौर पे फ्राई होने में 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। तो ये देखिए ये साथ के साथ आप इसको हिलाते भी रहें ताकि हर दाना प्रॉपर फ्राई हो जाए। आपने फ्लेम को लो नहीं करना, क्योंकि इसका जो खस्तापन है वो चला जाएगा आहिस्ता फ्लेम पे फ्राई करने से। तो ये देखिए 4 से 5 मिनट के बाद इसके जो बबल्स हैं वो खुद ब खुद बैठना शुरू हो जाएंगे। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बबल फॉर्मेशन जो है वो बंद हो गई है। तो अब हमारी दाल जो है वो ये देखिए ये हमारे उसमें भी नहीं आ रही, चम्मच में भी, और ये मुकम्मल तौर पे फ्राई हो चुकी है। कलर से भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। तो चलिए हम इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। तो अच्छी तरह ऑयल को इधर ही आप नचड़ने दें जितना भी हो सके। उसके बाद आपने प्लेट में रखना है टिश्यू पेपर, क्योंकि काफ़ी सारा ऑयल फिर भी दाल में आएगा। तो टिश्यू पेपर रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा टिश्यू पेपर एब्ज़ॉर्ब कर ले। तो इसलिए आपने टिश्यू पेपर के इस्तेमाल में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी। तो ये देखिए ये मैंने सारी दाल निकाल ली है। ये देखिए कलर से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। तो ये देखिए ये मैंने सारी कर ली है फ्राई। ये देखिए सुपर क्रिस्पी दाल बनी है। तो ये देखिए सारा जो ऑयल है वो टिश्यू पेपर ने अब्जॉर्ब कर लिया। तो इसलिए आप टेंशन फ्री होके बनाएं और खाएं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सिर्फ नमक, क्योंकि ये दाल इतनी मज़ेदार लगती है, सिर्फ नमकीन ही अच्छी लगती है। आप चाहें तो कुछ कोई और मसाला भी ऐड कर सकते हैं, जैसे चाट मसाला या चिकन पाउडर, कुछ भी, लेकिन मैंने सिर्फ इसमें नमक ऐड किया है। और ये दाल हमारी हो गई है रेडी। तो अब आप इसको किसी जार में रख के, किसी कंटेनर में एयर टाइट जार में रख के आप इसको प्रिज़र्व भी कर सकते हैं। ये देखिए मेरे पास एक जार अवेलेबल था, तो मैंने वो भर के इसको ये देखिए इस तरह मैं रख दूँगी। फ्रिज में रखना ज़रूरी नहीं है, ये आराम से 1 महीने के लिए आप इसको रख सकते हैं। और जब आपका दिल चाहे, जब आपको भूख लगे हल्की फुल्की सी, तो आप इसको उठाइए और इन्जॉय कीजिए और मज़े कीजिए। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।